और आइए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। रविशंकर प्रसाद इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आप देख रही हैं, बार बार ऑफर किया है, अच्छी बहस होनी चाहिए, उस बहस से देश में एक संदेश जाना चाहिए। उस हाउस चलने दे रहे हैं क्या? आप देख रही हैं ना। तो आप हाउस चलने नहीं देंगे, फिर कहेंगे बहस होनी चाहिए, और जब बहस का ऑफर दिया जाएगा तो कहेंगे नहीं मेरी मर्जी। ऐसे तो कम नहीं गिरता ना। सर, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक से मिले हैं, छात्रों से भी लगातार मिल रहे हैं। किस तरीके से ये संवाद तो हो ही रहा है। अब आप छोड़ दीजिए, वो लोग उस पर औपचारिक चर्चा करेंगे। लेकिन जितेंद्र सिंह मिलने गए वहाँ, नड्डा जी गए उनसे मिलने के लिए, पहले उनके घर बातचीत हुई, अस्पताल में गए, वांगचुक से मिले। तो ये तो आप देख रहे हैं, संवाद तो हमारी सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। सर, जो एलिगेशन है सबसे बड़ा बीजेपी के अगेंस्ट, वो ये है कि वो बातचीत नहीं कर रही है बच्चों से, बच्चे तभी सड़कों पर कर रहे हैं। अच्छा, बातचीत तो हुई ना। देखिए, सवाल बच्चों से नहीं है, ये सभी हम लोग के बच्चे हैं। सवाल है उन बच्चों के पीछे अपनी राजनीति चमकाने वाले नेताओं के बारे में, जिनको जनता बार बार वोट में रिजेक्ट करती है और आगे भी करेगी। कृपया करके वो बच्चों के कंधों से अपनी राजनीति नहीं चमकाएं। थैंक यू। ये लाइव गया क्या? सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपने सुना रविशंकर प्रसाद को, जिन्होंने बताया कि कैसे सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ बात की है और राहुल ने जो किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात बीजेपी पहले भी कह चुकी है। और इस बीच राहुल को हटाना सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था, यानी कल जो हुआ उसी को देखते हुए ये इस वक्त एक बड़ा बयान, साथ ही बच्चों के पीछे राजनीति कौन चमका रहा है इसको लेकर भी सवाल उठाया गया है। और इस वक्त मेरी सहयोगी सुमेरा खान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुमेरा, यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो पिछले 48 घंटे में हुआ। उसके बाद अब बीजेपी भी पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जिस तरह से कल प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन हुआ और उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, तभी जितेंद्र सिंह जिन्होंने बात की थी राहुल गांधी से, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया था, बयान भी जारी किया था, जिसमें कहा था कि हम बातचीत करने के लिए आगे बढ़े थे लेकिन वो अपनी मांगों को बदल रहे थे। अब रविशंकर प्रसाद सामने आए और रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि दरअसल छात्रों से या बच्चों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनके कंधे का सहारा लेकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं उस पर उन्होंने हमला किया। लेकिन इस बीच संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। संसद में सरकार को घेरने के लिए अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस की अपनी रणनीति आखिरी रूप ले लेगी। संसद में आज क्या होगा उसका ट्रेलर कल सड़क पर देखने को मिल गया था। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर जब कल धरना दिया, उसके बाद सरकार ने काफी समझाने के बावजूद राहुल गांधी नहीं माने और प्रदर्शन जारी रखा, जिसके बाद उन्हें वहां से हटाया गया। लेकिन अब आज क्या कुछ होगा संसद के सत्र के दौरान, ऐसा साफ तौर पर दिखाई देता है कि कल क्योंकि विपक्ष जिस तरह के आक्रामक रुख में दिखाई दिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और उनके साथ बाकी तमाम नेता जिस तरह के अग्रेसिव मोड में दिखाई दिए, उसके बाद लगता नहीं है कि आज भी सदन में कोई कार्यवाही आगे बढ़ेगी। हालांकि कल उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो देखना होगा कि आज संसद के तीसरे दिन क्या होने वाला है संसद के भीतर। हालांकि समाधान या संग्राम, क्योंकि अब कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए पूरे देश में प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। उधर बीजेपी भी पूरी तरह तैयार है। बीजेपी के कार्यकर्ता सभी राज्यों में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे और जंतर मंतर पर छात्रों का भी धरना जारी है। इस धरने को राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलना जारी है।